आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, 40 के प्रारंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करते आ रहे हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी दिन ख्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करें तथा उनके पीछे पीछे चलें कि उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और महिमामय जीवन के सहभागी बन सकें। अभी जल की आशीष। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह कृपा पूर्वक इस जल को आशीष दे। यह बपतिस्मा की याद दिलाने के लिए हम पर छिड़का जाएगा। इस तरह प्रभु हमारा नवीनीकरण करके कर दे। जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा ईमानदार रहें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। यहाँ तक कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल को आशीष देने की कृपा कर। आज प्रभु के दिन हम आशीष के जल के प्रभाव से तेरी विशेष सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभु, आशीष के इस जल के द्वारा हमारे हृदय में नव जीवन का झरना प्रवाहित कर और शरीर तथा आत्मा की हर बुराई से हमें बचा। इस भांति हम पवित्र बनकर तेरे निकट पहुँचे और तेरे मुक्ति की प्राप्ति के योग्य बन जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, खजूर की डालियों को अपने आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहां वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
जब यीशु जैतून पहाड़ के समीप बेथफगे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बांधा हुआ पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पाया। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, धन्य है। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हमने प्रारंभ में सुना, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करते हुए वास्तव में वे अपने दुख भोग और अपनी मृत्यु उसमें प्रवेश कर रहे हैं। उनका एक मिशन था, जिस मिशन के लिए पिता ने उन्हें भेजा था। पाँच के लाइन में जाए। विश्वासी